अब हाल ही में आपने सुना होगा कि दो यूट्यूबर्स पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान को बिग बॉस में एज अ कॉन्टेस्टेंट जाने का मौका मिला। अब पुनीत सुपरस्टार को तो उनके अजीबोगरीब हरकत की वजह से शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाँ, वो अलग बात है कि उनके अजीबोगरीब हरकत को देखते हुए ही उनको रखा भी गया था शो में। अच्छा भैया उनका कंटेंट ही वही है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको पहले ही दिन शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बिग बॉस के ओटीटी शो के टीआरपी में बहुत ज्यादा भारी गिरावट आई, बहुत ज्यादा धक्का लगा। लोग बिग बॉस को कोसने लगे पुनीत सुपरस्टार की वजह से। और इतना ही नहीं, इस शो को टेलीकास्ट करने वाली जियो सिनेमा ऑडियंस ने उसकी रेटिंग गिरा दी प्ले स्टोर पर। आज के टाइम में अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पर तो जियो सिनेमा की रेटिंग 1.1 है। अब इसके बाद दूसरे यूट्यूबर कॉन्टेस्टेंट फुकरा इंसान के साथ बाकी कॉन्टेस्टेंट का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाकी कॉन्टेस्टेंट, टीवी एक्टर्स, बड़े सेलिब्रिटीज एक यूट्यूबर होने की वजह से फुकरा इंसान को पूरी तरह कोशिश करी कि इसको नीचा दिखाया जाए। फुकरा इंसान के प्रति इनका खुन्नस ये चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इनको बहुत परेशानी है भैया। ऐसा लग रहा था कि इंटेंशनली फुकरा इंसान को नापसंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक रैंडम इंसान आकर इतना ज्यादा फॉलोअर्स कैसे ले गया, जनता का सपोर्ट इतना ज्यादा कैसे है इसके साथ। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट में आप सवाल सुनेंगे। हाँ सर। लाइन मत पार कीजिए। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई। तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद बहुत घिन आती है तुम्हें। क्योंकि कुछ सालों में जैसे टीवी ट्रेडिशन का डाउनफॉल हुआ है, उससे कुछ ऐसा ही सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, जैसे पिछले कुछ सालों में डिजिटल मीडिया में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है। उसने सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है वो है टीवी इंडस्ट्री। इस बात का अंदाजा आप इस ग्राफ से लगा सकते हो जो कि साल 2012 से 2016 तक का है। ये डेटा दर्शा रहा है कैसे अलग अलग ग्रुप ने टीवी पर टाइम स्पेंड करना बहुत कम कर दिया है। और ये डेटा 2012 से 2016 तक का है। अगर हम साल 2000 की बात करें तो उस टाइम तक मात्र 7% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वही डेटा अगर 2018 का उठाया जाए तो उस टाइम करीब 48% ऐसे लोग थे जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर 2025 की बात करें तो करीब इंडिया में 900 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स होने वाले हैं। तो भैया जो जो इंटरनेट बढ़ता जाएगा, टीवी इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ध्वस्त होती जाएगी। एक समय था जब मीडिया इंडस्ट्री में बॉलीवुड फिल्मों और कुछ टीवी शोज का मोनोपोली हुआ करता था। लोग बॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरियल्स के अलावा कुछ देखते ही नहीं थे, या फिर कह लो कि उन्हें कुछ और देखने को मिलता ही नहीं था। इसलिए वो बॉलीवुड एक्टर्स एंड टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनके फैन हुआ करते थे। और इसी का फायदा उठाकर ये स्टार्स अपने ऑडियंस को कोई भी कंटेंट परोस देते थे। और बेचारी ऑडियंस, उनको जो मिलता था देखना पड़ता था और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, हर एक कॉमन मैन को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता गया। बहुत से लोग उभर कर आए और जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, वो भी बहुत ज्यादा बोर हो गए थे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज देखकर और टीवी पर सास बहू के सीरियल्स देखकर। अब ऑडियंस कुछ नया मांग रही थी। उनकी मुलाकात हुई डिजिटल स्टार्स से, और जैसे डिजिटल स्टार्स के साथ वो जुड़े, वो बॉलीवुड मूवीज और सीरियल्स को रिजेक्ट करने लगे। फेसबुक क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स ने अपने क्रिएटिव और रिलेटेबल कंटेंट से लोगों का दिल जीतना शुरू किया और लोग उनके फैन बनने शुरू हो गए। लेकिन ये शुरू हुई थी अलग अलग देशों से, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये भारत भी आ गई। 2010 तक ट्रेडिशनल मीडिया इंडस्ट्री ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है आज के टाइम में। भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सारे डिजिटल क्रिएटर्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कंटेंट दे रहे हैं ये जो जनता दिल खोलकर सपोर्ट कर रही है ना? तो देखो, जो ये क्रिएटर्स हैं ना, ये हमारे आसपास से ही आते हैं, हमारे जैसे आम लोगों के बीच से आते हैं और इनसे इंटरेक्ट करना बहुत आसान है हमारे लिए। ये अपने ऑडियंस से बात करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ अपने मोमेंट्स शेयर करते हैं और अपने सक्सेस का क्रेडिट उन्हें देते हैं। वहीं एक ट्रेडिशनल एक्टर जो होता है, उनका अपने ऑडियंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो किसी रोल से जाने जाते हैं, उनको कोई रोल मिलता है, उसी रोल में ऑडियंस उन्हें देखती है। उनके साथ ऑडियंस का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और तो और कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने ऑडियंस को भाव ही नहीं देते, जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी एक डिजिटल क्रिएटर से कम होती जा रही। हाल ही में डिफाई मीडिया द्वारा किए गए एक सर्वे की माने तो 13 से 24 साल की उम्र की 63% ऐसी जनसंख्या है जो एक यूट्यूब क्रिएटर द्वारा रेकमेंड किए गए ब्रांड या फिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपैरिजन टू जो एक्टर्स हैं, चाहे वो टीवी स्टार हो या फिर मूवी स्टार। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिजिटल मीडिया जो है कैसे ट्रेडिशनल मीडिया पर भारी पड़ रही है।
चलिए एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मली जो हम आज के टाइम में टीवी शोज या मूवीज वगैरह देखते हैं उसमें हम अपने हिसाब से कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपको थ्रिलर शो देखना है और टीवी पर आ रहा है कॉमेडी शो, तो आपको वही देखना पड़ेगा मजबूरी में। तो यहाँ पर हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट पर हम वो चीज देखते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के साथ ऐसा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसी हिसाब से हमें कंटेंट सर्व किया जाता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हमें ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि ग्राउंड लेवल के स्टोरी को डिपिक्ट करती है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं, उनके कैरेक्टर्स को खुद में महसूस कर पाते हैं। अब अंत में सवाल आता है कि आखिर विनर है कौन? देखिए अब तक का डेटा तो यही बता रहा है कि जो ऑनलाइन मीडिया है ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मीडिया को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम है आज के टाइम में। आज उनके पास ट्रेडिशनल मीडिया एक्टर एक्ट्रेस से ज्यादा ऑडियंस है जो उनकी कही गई हर बात मानती है, विश्वास करती है और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। और ये बेइज्जती ये भी साफ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं क्यों ऑडियंस अब उनसे दूर होती जा रही है, उनसे कनेक्ट नहीं हो रही है, क्यों उन्हें पहले जैसा नेम और फेम नहीं मिल पा रहा है, क्यों कल का आया हुआ यूट्यूबर उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। अगर आपको हमारे बनाए गए इस वीडियो का मतलब समझ आ गया है तो फटाक से एक लाइक करें। ऐसे रिसर्च कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दबाकर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अब एक्टिव रहने वाला हूं। एंड ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।